अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। मैं हूं सलमा और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सलमा। तो आज मैं अपने किचन में आपको बहुत ही मज़े की मसाला फ़िश फ्राई की रेसिपी दूंगी, थोड़े डिफरेंट तरीके से। तो ये मेरी अपनी रेसिपी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आए हुए हैं जी बाज़ार, और यहाँ से हम लेंगे फ़िश जिसकी हमने देनी है रेसिपी। तो मैंने सोचा ये वीडियो भी आपके साथ साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले जी हम फ़िश बनवा लेते हैं जितनी हमें ज़रूरत होगी। तो उसके बाद हम अपनी जो रेसिपी है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 3 किलो फ़िश ले ली थी। इसको मैंने अच्छे तरीके से पहले मैंने वॉश किया, फिर मैंने सिरके में और पानी में इसको डिप करके आधे घंटे के लिए रख दिया। इससे इसकी स्मेल रिमूव होगी और हमारी जो फ़िश है वो भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है। अभी हम इसको करेंगे मैरिनेट। इसके लिए लेंगे 3 लेमन लेंगे, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक लेंगे, 1 टीस्पून हम चिकन पाउडर लेंगे और हाफ़ टी स्पून हम ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लेमन का रस। मेरे जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको ये बात पता होगी कि मैं जो फ़िश की जितनी भी रेसिपी मैंने दी हैं, जिस तरीके से भी दी हैं, मैंने उसमें लेमन ज़रूर यूज़ किया है। तो लेमन के रस से एक तो जो फ़िश है वो बहुत ही चटपटी सी हो जाती है, चटखारेदार हो जाती है, और दूसरा ये है कि लेमन के रस से जो फ़िश की स्मेल होती है ना वो रिमूव हो जाती है। तो आप भी ज़रूर ऐड किया करें। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून मैंने डाला था। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, चिकन पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, क्योंकि फ़िश में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से हम मिक्स करेंगे। इसकी मैरिनेशन जो है वो हम 2 स्टेप में करेंगे। तो पहला स्टेप यही वाला है, तो इसको हम मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसके लिए हमें चाहिए खुश्क सुरख मिर्च, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून राई दाना। तो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने दरदरा सा पीस लिया था। इसको मैं फ़िश में मिक्स कर दूँगी। मैंने इससे पहले भी अपने चैनल पे एक फ़िश की रेसिपी दी हुई है, अचारी फ़िश फ्राई की, और उसमें मैंने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को ड्राई रोस्ट करके तो पीसने की रेसिपी दी हुई है। वो मैं ऊपर आई बटन पे लगा दूँगी, तो आप जाके देख सकते हो। वो मैंने इस वीडियो में मैंने इसलिए शेयर नहीं की ताकि वीडियो लंबी ना हो, तो आपको जो मेन चीज़ है उसका पता चल जाए। अब हम इसको मसाले को फ़िश पे लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम फ़िश को फ्राई करेंगे। तो आधा घंटा हो गया है। अब फ़िश को हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी फ़िश मैरिनेट हो चुकी है। इसके लिए हम एक ग्रिल पैन ले लेंगे। तो इसमें हम ऑयल डालेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल हम डालेंगे। तो फ़िश को हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। अगर आपकी फ़िश के पीसेस बड़े हों तो आप ऑयल ज़्यादा ले सकते हो। तो ऑयल को हमने थोड़ा तेज़ गरम करके तो इसमें हम अपने फ़िश के पीसेस रखेंगे। उसके बाद हम जो फ्लेम है इसको मीडियम कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हम इसको एक साइड से पकाएँगे, तो एक साइड से जो हमारी फ़िश है वो कुक हो जाएगी। तकरीबन 8 से 10 मिनट में हमारे तमाम पीसेस इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं एक साइड से हमारी फ़िश को पकते हुए। अभी हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड से हमारी फ़िश पक गई है। अच्छा, ये आपको जली जली नज़र आएगी, लेकिन ये फ़िश बिल्कुल भी हमारी जली नहीं होगी। मैं एंड पे आपको तोड़ के चेक करवाऊँगी। ये जो हमने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स वगैरह डाले थे, ये उसकी वजह से हैं। तो अभी हम इसको दोनों साइडों से फ्राई कर लेते हैं। तो 8 से 10 मिनट लगे हैं, हमारी फ़िश फ्राई हो गई है। अभी मैं आपको डिश आउट करके फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी आसानी से
हमारी फ़िश फ्राई हो गई। अभी मैं आपको तोड़ के चेक कराती हूँ। देखिए अंदर से इसकी लुक बिल्कुल पकी हुई है, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार है। तो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।